आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने देखा होगा कि हाल ही में ड्राइवर लोग हड़ताल कर रहे थे। ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, जितने भी तरह के ड्राइवर हैं हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल पर बैठे हुए थे, सरकार से कुछ मांगे थे। अब मांगे क्या थी? बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मांगे ये थी कि ड्राइवर के जो नियम था, हिट एंड रन जो कानून था, उसमें है कि बहुत सारे बदलाव कर दिए गए। बदलाव क्या कर दिए गए? आईपीसी के सेक्शन में वो आता था हिट एंड रन का मामला, उससे अब बीएनएस कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया गया, बहुत सारी चीज़ों, समझिए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। जैसे आपने देखा था कि पहले गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता था, किसी भी गाड़ी से। अब पहले ये समझ लीजिए कि ड्राइवर का मतलब क्या होता है। ड्राइवर का मतलब ये नहीं कि ट्रक चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला, ओला चलाने वाला, इसी को हम ड्राइवर नहीं कहते। ड्राइवर का मतलब है कि आपके पास भी अगर 4 पहिया वाहन है, मतलब 4 चक्का वाहन है, आप गाड़ी चलाते हैं, मतलब कार है आपके पास, बाइक है आपके पास, लाइसेंस है आपके पास, आप भी ड्राइवर की श्रेणी में आते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं और उस गाड़ी से किसी की भी हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगले बंदे की मृत्यु हो जाती है, तो होता क्या था पहले कि पहले का जो कानून था उसमें होता क्या था कि 2 साल तक की सज़ा के प्रावधान थी। अगर ये साबित हो जाता था कि ड्राइवर के लापरवाही से ये डेथ हुई है, ड्राइवर के लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है, अगला बंदा मर गया, तो जाकर 2 साल तक की सज़ा होती थी जब उसका जजमेंट आता था। और इसमें जमानत की क्या प्रक्रिया थी कि अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता था, किसी की मृत्यु भी हो जाती थी, तो आपको थाने से ही जमानत मिल जाता था, बेल मिल जाता था। और किसी मामले में, गंभीर मामले में अगर कोर्ट में पेश किया जाता था तो अभी कोर्ट से ही आपको बेल हो जाता था, जेल जाने की नौबत नहीं आती थी। तो अब क्या किया गया है? इसी कानून को बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसमें बदलाव किया गया है कि कंडीशन सेम ही रहेगा, लेकिन ये सज़ा बढ़ाकर कर दिया गया है 10 साल, और साथ में अनलिमिटेड जुर्माना कर दिया गया, फाइन कर दिया गया। अब अनलिमिटेड जुर्माना का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई तय नहीं किया गया कि क्या आपका जुर्माना किया जाएगा, कितना जुर्माना किया जाएगा। इसमें जुर्माना आपको हो सकता है कि 50,000 का भी हो सकता है 50 लाख का भी हो। यह जुर्माना कोर्ट तय करेगी कि आप पर कितना जुर्माना करना है, आपका जो एक्सीडेंट किया है, आपने जो अपराध किया है उसका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से आपको जुर्माना किया जाएगा, और सज़ा तो 10 साल होगा ही होगा। तो इसीलिए सारे ड्राइवर विरोध कर रहे थे। अब ट्रक ड्राइवर, आपको बता दूं ऑटो ड्राइवर, ये सब विरोध कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, ओला ड्राइवर, उबर ड्राइवर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आपके पास कार है तो आपके लिए भी, आपके गाड़ी से भी हादसा होती है तो सेम कंडीशन लागू होगा और आप 10 साल के लिए अंदर जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग हड़ताल कर रहे थे, काफ़ी दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए थे। अब क्या हुआ? अब हुआ क्या कि वो लोग हड़ताल क्यों वापस लिए, किस परिस्थिति में वापस लिए? क्योंकि इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी उनके पास नहीं थी, ड्राइवर को नहीं थी। ड्राइवर सिर्फ सोचे कि भाई मेरे गाड़ी से हादसा हुआ, किसी की मृत्यु हो गई, गलती चाहे उसकी की हो चाहे किसी की हो, किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, लेकिन मुझे तो 10 साल की सज़ा हो जाएगा, मुझे तो 10 लाख 50 लाख जुर्माना हो जाएगा, मैं कहाँ से भरूंगा, मैं कैसे सज़ा काटूंगा, इतना दिन मेरा परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि रोड में तो हमेशा चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसमें बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इसके बारे में जागरूक करेगी अब सरकार। इसलिए सरकार ने कहा है कि अभी इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। और जब सरकार ने कहा कि इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा तो फिर इस हड़ताल को वापस ले लिया गया। अब सरकार ने क्यों कहा कि अभी लागू नहीं किया जाएगा? वो इसलिए कहा कि वो 6 महीना हो, साल भर हो, 5 महीना हो, उतने दिनों की टाइम मिलेगी, और इसको समीक्षा करके लोगों को पहले जागरूक करेगी। क्या? अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से पहले लोगों को जागरूक करेगी, बताएगी कि ये जो कानून है वो आपके हित में ही है, आपके हित में ही है, आपके विरोध में नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है। आपको सज़ा दिलाने की, ड्राइवरों के डायरेक्ट सज़ा दिलाने की सरकार की मंशा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस तरह का कानून लाया गया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें है कि ड्राइवर की जानबूझ के लापरवाही, जानबूझ के नहीं कहिए, बहुत लोग कहते हैं जानबूझ के थोड़ी ना एक्सीडेंट होता है, लेकिन अगर लापरवाही से आप कर रहे हैं और किसी की मौत हो जाती है तो उसे जानबूझ के ही कहा जाता है। तो आपको बता दूँ इसमें क्या किया गया है। इसमें सरकार ने बहुत सारी चीज़ क्लियर भी किया है। इसमें क्या है कि पहले एक्सीडेंट आपके गाड़ी से किसी का होगा, आपके कार से, बाइक से, ट्रक से, टेम्पो से, किसी भी चीज़ से किसी का एक्सीडेंट होगा और वो व्यक्ति डेड हो जाता है, या फिर हॉस्पिटल जाते जाते डेड हो जाता है, या फिर किसी प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या है यहाँ पर, क्या है कि अगर साबित हो गया कि आपकी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ है, मतलब अगले की गलती से हुआ, अगले रॉन्ग साइड से आ था, या फिर वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है फिर भी वो रोड पार कर रहा था, गाड़ी तेज़ आ रही थी, उसमें कंट्रोल करना मुश्किल था, तो इस पीरियड में वही सेम नियम है। इसमें आपको आसानी से जमानत हो जाएगा। आप जाकर थाने में, पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं, तो उस सेम प्रक्रिया रहेगा, सेम जमानत हो जाएगा। मतलब वहाँ पर उसी प्रकार का कानून लागू
होगा जो पहले होता था, वो चीज़ इसमें मेंशन किया गया, लेकिन ये चीज़ बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं है। और दूसरा क्या है कि आपके लापरवाही से, भले ही लापरवाही से भी एक्सीडेंट हो जाए, जैसे गाड़ी आप तेज़ चला रहे हैं, बहुत तेज़ चला रहे हैं, रोड खाली है, लेकिन अचानक कोई आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, लेकिन यहाँ पर है कि आपकी लापरवाही नहीं मानी जाएगी। लेकिन यह है कि ये साबित भी हो जाएगा कि नहीं आप गति से तेज़ चला रहे थे गाड़ी, तो उस पीरियड में भी है कि 5 साल का सज़ा का प्रावधान है, उसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। ये नहीं कि आपको सीधा 10 साल का सज़ा दे दिया जाएगा, 10 साल लास्ट सज़ा, ये जो है मैक्सिमम इसमें सज़ा 10 साल का किया गया था। अब क्या लगा ड्राइवरों को कि नहीं 10 साल की सज़ा हो गई। बहुत सारे इसमें चीज़ें ऐसी है जिसमें पहले वाला ही कानून लागू होता है, नाम बदला है लेकिन पहले वाला ही लागू होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि आपकी गलती की वजह से, अब गलती क्या क्या हो सकता है आपको बता दूं, आपकी लापरवाही क्या क्या माना जा सकता है। आपकी लापरवाही इस चीज़ की मानी जा सकती है, जो गति स्पीड जो लिमिट है, चाहे हाईवे में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कहीं भी लिमिट बना हुआ है, उस लिमिट से अगर 2 पॉइंट भी ज़्यादा, 3 पॉइंट भी ज़्यादा स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं, जैसे लिमिट है कि 50 की स्पीड में यहाँ पर गाड़ी चलेगा, आप 55 में चला रहे हैं, 60 में चला रहे हैं, तो ये आपकी लापरवाही 100% मानी जाएगी, पहला ये। दूसरा आपकी लापरवाही ये मानी जाएगी कि आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो कोई भी लिमिट में आप 10 स्पीड में ही चला रहे हैं लेकिन शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, फिर आपकी लापरवाही मानी जाएगी। आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, फिर आपकी लापरवाही मानी जाएगी। भले ही उससे अगला कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन आपकी लापरवाही इसलिए मानी जाएगी क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, हो सकता है उसी पीरियड में आपसे कोई गलती हो गई। इसके अलावा ये लापरवाही आपकी मानी जाएगी कि आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, स्पीड लिमिट कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हुआ, और आप वहाँ से फरार हो जाते हैं, उस पीरियड में आपकी लापरवाही मानी जाएगी क्योंकि आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और वो व्यक्ति घायल है। आप गाड़ी छोड़ के डर से भागे कि पब्लिक मूवमेंट में मैं मारा जाऊंगा, पब्लिक मुझे पीटेगी, पब्लिक मेरे साथ ये करेगी, और वो व्यक्ति भले ही जिंदा है और हॉस्पिटल जाते जाते उसकी डेथ हो गई, कोई ले जा रहा है, चाहे पुलिस आई, या फिर हॉस्पिटल में जाके 10 दिन बाद ही भले ही उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी आपकी लापरवाही से मौत माना जाएगा। तो उस पीरियड में आपको 10 साल की सज़ा होगी। उस पीरियड में 10, जितने भी मैंने बातें बताई, इस पीरियड में 10 साल की सज़ा होगी अगर आपकी लापरवाही साबित हो गई तो इसमें गलत कहाँ है? गलत तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि आप लापरवाही कर रहे हो, आपकी लापरवाही से किसी की जान चली जाती है, तो इसमें 10 साल की सज़ा तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब सरकार ने लिमिट तय कर रखा है, सरकार ने आपको शराब पी कर गाड़ी चलाने के लिए मना कर रखा है, जब सरकार ने ये कहा रखा है कि आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है उसे आप हॉस्पिटल पहुँचाइए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, बहुत सारे ड्राइवरों का ये सवाल था कि अगर मैं रुकूँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बुरे तरीके से घायल हो गया, अगर रुकूँ पब्लिक मूवमेंट में, हो सकता है पब्लिक मुझे मार दे, पब्लिक मुझे पीट अधमरा कर दे, मैं भी बाद में मर जाऊँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, गाड़ी फूंक दे, गाड़ी जला दे, साथ में मुझे भी जला दे। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि रहूँगा ही नहीं, तो इसमें सज़ा कैसे होगा, क्या होगा? सज़ा तो मुझे पहले मिले, मेरी जान चली जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे घर वाले आ जाएंगे, तो इस पीरियड में तो मुझे रुकना, कैसे मैं रुक सकूँगा? इसीलिए नहीं रुकते हैं ड्राइवर, इसीलिए किसी को उठाते नहीं हो, वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो आपको बता दूँ कि ये भी सवाल है, हालांकि जायज़ सवाल जायज़ है, लेकिन अगर आपकी लापरवाही है और आपकी लापरवाही से किसी की जान आफत में आ गया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये रिस्क लेना ही होगा कि आपकी भी जान जाए, चाहे कुछ भी हो, आपको किसी भी परिस्थिति में उसे हॉस्पिटल पहुँचाना है, हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराना है, उसका इलाज कराना है। अब क्या है कि इस पर भी ड्राइवर मानने के लिए तैयार नहीं। अगर इस तरह के कानून नहीं बनाया जाए तो गाड़ी का क्या है, गाड़ी की संख्या इतनी बढ़ रही है अपने देश में, इतनी बढ़ रही है कि आप देखेंगे कि पब्लिक से ज़्यादा रोड पे गाड़ियाँ नज़र आती है। अब रोड पे पब्लिक से ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आती है, अब होगा क्या कि सभी लोग, अगर इस तरह की आसान कानून हो कि किसी को ठोक दो, कोई मर जाए, जाओ थाने में, वहीं से बेल हो जाएगा, ये बहुत सारे लोगों को मालूम है। इसलिए बहुत सारे लोग तो बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे तो नाबालिग गाड़ी चलाते हैं। जब उस गाड़ी से किसी को ठुक जाती है और होता है वो भाग जाते हैं, बाद में क्या कहते हैं, किसी लाइसेंस वालों को खड़ा कर देते हैं कि भाई गाड़ी ये नहीं, ये चला रहा था। अब क्या होता है, थाने से उसकी जमानत हो जाती है। अब 10 साल 20 साल 15 साल बाद जजमेंट आता है, तो 1-2 साल की सज़ा होती है, फिर बेल हो जाता है, आराम से बाहर घूमते रहते हैं। मतलब समझिए एक तरह से सज़ा का कोई प्रावधान ही नहीं है इस तरह का, सिर्फ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है। तो इस तरह से अगर रखा जाए तो पता चलेगा कि इस तरह से बहुत सारी मौतें एक्सीडेंट में होगी, लापरवाही से होगी, और वो लापरवाही साबित होगा ही नहीं, एक्सीडेंट कभी साबित होगा ही नहीं। तो सरकार भी बहुत सारा सोच समझ के इस पर फैसला लाई है, बहुत सोच समझ के इस कानून को बनाई है। संसद से पारित किया गया, राष्ट्रपति ने इसे पास किया, इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही थी, ड्राइवरों ने विरोध किया, इसे रोक दिया गया, वापस नहीं लिया गया है, इसे रोक दिया गया है कि अभी लागू नहीं किया जाएगा। अब हो सकता है सरकार इस पर फिर से समीक्षा करेगी और इस पर विचार करेगी कि क्या इसमें
संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो ड्राइवरों के फ़ायदे के लिए है, ड्राइवरों को इसमें नुकसान नहीं है, बाकी जो रोड पे चल रहे हैं उसकी भी सेफ्टी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार हो सकता है पहले जागरूक करेगी, सबको जागरूक करेगी। जैसे आपको बता दूं कि अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया का, सबको जागरूक करेगी। जब लोग जागरूक हो जाएंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा कि नहीं, यह कानून दोनों के हित के लिए है, पब्लिक के हित के लिए, ड्राइवरों के हित के लिए है, क्योंकि जो गलती करेगा वही भुगतेगा, जो गलती नहीं करेगा वो नहीं भुगतेगा, तो फिर इसको लागू किया जाएगा। तो इसीलिए आंदोलन अभी हाल ही में वापस ले लिया गया है। जितने भी आंदोलन कर रहे थे, ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, सभी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है और इस कानून को भी अभी लागू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। अब जो भी होगा, आपको बता दूं, इलेक्शन आने वाला है, जो आपको मई, जून, जुलाई तक 2024 तक इलेक्शन है पूरे भारत में, जो आपको बता दो, जिसे लोकसभा के इलेक्शन कहते हैं, प्रधानमंत्री की चुनाव होती है। अब कुछ भी होगा, लागू होगा तो ये इलेक्शन बाद ही, चुनाव बाद ही लागू किया जाएगा। देखिए, आप जितना जानते हैं इस कानून के बारे में, और मैं बहुत संक्षेप में बताया इसको, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटा का भी हो सकता है, लेकिन बहुत संक्षेप में बताया तो इतना लंबा वीडियो हो गया। आपको अगर लगता है कोई सवाल आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसके बारे में डिटेल सा वीडियो बनाइए, डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, चाहे जितना देर का हो। नहीं, आपको बहुत कुछ समझ में आया भी होगा, या फिर बहुत कुछ आप पहले सुना भी होगा, BNS के बारे में, IPC के बारे में, इससे संबंधित जो सेक्शन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप ये भी लिखिए कि यह कानून सही में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप ये भी बताइए कि इस पर क्या मैं बता सकता हूँ विषय जो मुझसे छूट गया है, किस चीज़ पर मैं आपको इस पर पूरा डेडिकेटेड बता सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो फिर से वीडियो बना दूंगा। ऐसा नहीं है कि यह लास्ट वीडियो इस टॉपिक पर। अब ये जब तक कानून लागू नहीं होगा, मैं इसके बारे में पार्ट टू पार्ट आपको बताता रहूँगा, जैसे जैसे सवाल आएंगे बताता रहूँगा। बाकी आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, जैसे कानून से संबंधित हो गया, इसके अलावा रेलवे से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित जो भी होता है, पॉलिसी वगैरह जो भी कुछ लागू होता है, वो सारे चीज़ बताता हूँ। इसके अलावा जो सवाल करते, कोई स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई योजना के बारे में जानना चाहते हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको जागरूक करता रहता हूँ। तो आपके जानकारी के लिए बता दो कि आप कमेंट करिए, वीडियो आपको मिलता रहेगा। मेरे सब्सक्राइबर आप अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बगल में बेल घंटी उसको भी दबाइएगा, ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।